हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग CISF HCM एग्जाम 2023 के 31 अक्टूबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 31 अक्टूबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे आप लोग, NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO की बात करें तो सिंधी सूरी खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और CEO श्री BBR सुब्रमण्यम है। इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें तो 4A है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कमेंट करने के लिए बोला जाता है। क्वेश्चंस याद नहीं रहते तो आप लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उसको कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा दिनों तक आप लोग उस क्वेश्चन से प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। डेट वाइस भी दोनों ध्यान रखेंगे। उस समय शासनकाल यानी वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक के बारे में बात करें तो ये हुम है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन इसका बंबई में हुआ था। टोटल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट थी। वर्तमान में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो बुप्पला पंडित हैं। ध्यान रखेंगे, करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। तो सौराष्ट्र ने जीता है। हराया किसको है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारे रिपीटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए दिए गए हैं जो कि SSC MTS, SSC CHSL व CGL में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 379 रखी गई थी और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है करंट का, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ। तो फ्रांस के मध्य। ध्यान रखेंगे, भारत व फ्रांस के मध्य आयोजित हुआ वरुण नौसेना अभ्यास। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो ब्राजील में होगा। 23 का आयोजन और अध्यक्षता दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत के द्वारा की गई है। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था यानी कि अनुमोदन किया था, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। तो कर्नाटक से। थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं और एक लोक नृत्य भी केरल का है जो कि बार बार पूछा था है, ओणम। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
यक्षगान हमारा क्वेश्चन है जो कि कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का, मणिपुरी मणिपुर राज्य का दोनों शास्त्रीय नृत्य है। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, बार बार पूछा था। सत्रिया भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंधित है। गरबा व डांडिया गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य है। गिद्धा व भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। घूमर राजस्थान का है। ये इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची का विषय है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? तो राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना की सूची का विषय है तो ये संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो रोजर बिन्नी है। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में बार बार पूछा था। और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया था? तो लोकसभा में पेश किया था। नेक्स्ट, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ध्यान रखेंगे। करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो एल्बियम 3M4 से किया गया। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका नाम भी रखा गया है शिव शक्ति बिंदु, उसका नाम है, ध्यान रखेंगे। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का भी बार बार दोस्तों फुल फॉर्म पूछा आता है, ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों एक सौर मिशन भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? आदित्य L1, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चेचा के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। बार बार पूछा था, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना भी आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर विशेष जोर किसी पर क्षेत्र दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर दिया गया था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची है। टोटल भाषाएं कितनी? 22 है। क्वेश्चन पढ़ दिया जा सकता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं, ध्यान रखेंगे दोनों तरफ से। नेक्स्ट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया अगस्त 2023 में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हुए। कौन है? महावीर स्वामी। क्वेश्चन से यह स्पष्ट हो गया है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग विजय का इनका वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ये भी पूछा जाता है। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिसको देखते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो सम्राट अशोक ने।
और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा करंट का है। क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया तो अरुण जेटली के। नेक्स्ट, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन। क्वेश्चन पूछाता है मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है तो क्षोभ मंडल है। थोड़ा सा डीपली बात कर लेते हैं। वायुमंडल का सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है जिसमें कि बादल बनते हुए वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है जो कि वायुयान सेवाओं के लिए जाना जाता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में कब मनाया गया तो 11 जुलाई को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से लिया गया है। ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।